ओम शांति। एक प्रश्न उत्तर की सीरीज में 90 नंबर है और प्रश्न है, किस लगन के आधार से विघ्नों की समाप्ति हो जाती है। किस लगन के आधार से विघ्नों की समाप्ति हो जाती है। सबसे पहला है कि इस यज्ञ में ब्रह्मा बाबा का एक एग्जाम्पल है हमारे सामने कि उसी समय उनके सामने तो ऐसा कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था, लेकिन ब्रह्मा बाबा को बाबा के प्रति कितनी समर्पित भावना थी, कितना निश्चय बुद्धि था और कितनी भावनाएं थी। बाबा ने साक्षात्कार भी कराया था, परंतु बाबा की लगन ऐसी थी, समर्पण बुद्धि ऐसी थी कि कितनी भी बातें आई होंगी, कितने भी विघ्न आए होंगे, लेकिन कभी विघ्नों का अनुभव नहीं किया। उसका एक ही कारण था कि एक बल, एक भरोसा, एक बाबा ही संसार है। तो उसी आधार पर यज्ञ में जैसे ब्रह्मा बाबा ने तो आत्मा का लेसन कितना पक्का कर दिया था। कहते थे जसोदा भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, सारे परिवार को आत्मा का पाठ पढ़ा दिया था। तो बाबा ने अंतिम समय भी देखो कर्मातीत स्थिति कैसे बन गई। अंतिम समय में भी बाबा ने, जब अंतिम समय होता था उसमें भी बाबा ने कितना विघ्न का अनुभव ही नहीं किया। बाबा से बातें करते करते बाबा ने अपना फरिश्ता स्वरूप ले लिया। लेकिन यज्ञ में ऐसे कई हैं जो वरिष्ठ दादियाँ थी, उनके जीवन में भी उन्होंने अंतिम स्थिति, जो अंतिम विघ्न एक ऐसा है कि बीमारी का होता है और दूसरा होता है कि शरीर छूटने का जो समय होता है, वो बहुत बड़ा विघ्न होता है। उसमें हम आज 3 बातें बताएंगे। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा के साथ साथ उनकी युगल जसोदा माता, जिसका यज्ञ में बहुत ही कम बातें होती हैं। जसोदा माता का जो त्याग था, तपस्या था, कोई कम नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तो अवतरण हुआ था शिव बाबा का, उसमें पधरावनी होती थी तो ताकत तो आती थी। लेकिन जसोदा माता कितना श्रेष्ठ कर्म किया होगा उन्होंने कि लास्ट जन्म में वो ब्रह्मा बाबा की, दादा लेखराज की युगल बनी। कितना श्रेष्ठ मतलब कि उनके कर्म होगा। और अंत में भी आपने देखा होगा पूरा बाबा का साथ दिया, और साथ दिया तो कितना त्याग और कितना परिवर्तन, इतना परिवर्तन हमको लगता है कि ऐसा इस यज्ञ में किसी ने भी नहीं किया होगा। एक अंत तक, जैसे एक पति उसको पिता मानना और उसका जो भी परिवर्तन करना, वो बहुत बड़ा परिवर्तन है, मानसिक परिवर्तन। और दूसरा कि जो बच्चे थे उनको, आज तक बच्चे उनके थे, लेकिन पधरावनी होने के बाद उनको शिव बाबा के बच्चे समझना, उनके लिए ऐसे ही रहना, वो बड़ा परिवर्तन। जब उनकी बात जब आती है तो कहते हैं कि वो बॉम्बे में उनको जब भी यज्ञ में कुछ भी होता था तो शरीर बीमारियां होती थी तो बॉम्बे में जाते थे, क्योंकि बॉम्बे में रमेश भाई था, उसकी बहन थी, डॉक्टर थी, तो ज़्यादा करके वहाँ ही जाते थे। तो जसोदा माता जी जब बीमार हुई एक बार, तो उनको भी बॉम्बे जाना पड़ा था। तो बॉम्बे जब गए तो उनके शरीर में, उनके पेट में पानी भर जाता था। तो पानी भर जाता था तो बॉम्बे में मतलब कि वहाँ ही जाते थे।
वो गंभीर बीमारी थी। और फिर 5-6 दिन जैसे ही वो रहते थे वहाँ थोड़े दिन, तो ये रमेश भाई का परिवार था, बहुत ही क्लोज था, तो वो भी आते जाते रहते थे। लेकिन इसका डॉक्टर ने कहा था कि इसका शरीर कभी भी छूट सकता है। लेकिन शरीर छूटने से पहले, एक दिन पहले रमेश भाई ऐसे ही मिलने गए थे, तो उन्होंने बोला था कि माता जी कहते हैं कि आप आए रमेश भाई, टोली खाओगे? तो उनको बहुत वंडर लगा कि डॉक्टर ने जब बोल दिया है कि उसका कभी भी शरीर छूट सकता है, और वो देखो कितने निश्चिंत है। तो पूछा कि आपको ये इतनी बड़ी बीमारी है, तो कहते आत्मा तो अच्छी है ना, शरीर बीमार होता है, मैं थोड़ी बीमार हूँ। और टोली दिया, सबको मिले, और दूसरे ही दिन उसने अपना शरीर छोड़ दिया। तो कितनी अच्छी अवस्था, इतनी बीमारी में भी, मतलब कि अब हम तो थोड़ा सा बीमार होते हैं तो जैसे बीमारी लोगों को दिखने लगती है, और वो अंतिम शरीर छोड़ा तब तक मालूम नहीं पड़ा। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो विश्व किशोर भाऊ का है। जैसे शिव बाबा की पधरावनी ब्रह्मा बाबा में हुई थी, उसी समय विश्व किशोर भाऊ, वो भी जवेरात का व्यापारी था, हीरा जवेरात की एक दुकान थी उनकी भी। तो बाबा ने कहा कि देखो आप सब कुछ छोड़ करके, तन मन धन सब छोड़ करके इधर आ जाओ। तो बाबा के साथ वो आ गए, और तन मन धन और साथ में संतरी दादी को, सबको घर परिवार जैसे आ गए। और जब आ गए तो वो भी बुजुर्ग थे, और ब्रह्मा बाबा के बच्चे तो छोटे थे, और वो कारोबार जैसे ऑफिस का कारोबार भी करते थे। तो विश्व किशोर दादा को भाऊ भी कहते थे। बाबा से उनका बहुत ही प्यार था, और बाबा ने कहा और एक थोड़ा भी संकल्प नहीं किया, और वो सरेंडर हो गए। और उनकी जो युगल थी संतरी दादी, वो बाबा की ऑफिशियल संदेशी थी, जो भी ऑफिस के कम जो भी पूछना था वो संदेश लाते थे। उसके संदेश में एक ऐसी बातें थी कि जल्दी जाना और जल्दी आना, और जितना होता था उतना ही, मतलब कि थोड़े समय में ही सब कुछ बता देते थे। तो जब भी वो आपने देखा होगा, इसका एक ही फ़ोटो है हिस्ट्री हॉल में, और कोई फ़ोटो आपको देखने में नहीं मिलेगा। तो ये पांडव भवन था ना, वो विश्व किशोर दादा के नाम से लिया हुआ था। तभी उसकी रजिस्ट्री करनी थी, तो बाबा ने रमेश भाई को बॉम्बे से बुलाया था। तो रमेश भाई और विश्व किशोर दादा जब भी जा रहे थे, तो बाबा ने उसको अंतिम विदाई दे रहे थे, तो कि अभी ये जा रहे हैं। और विश्व किशोर भाऊ ने कितनी बार बोला होगा, बाबा अभी है ना, आपके पास तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी आ गए हैं, रमेश भाई है, फिर ब्रिज मोहन भाई है, जगदीश भाई, ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, अभी मेरा क्या काम है? मैं एडवांस पार्टी में आपका राइट हैंड बन जाऊं, मेरी ऐसी इच्छा है। तो बाबा ने कहा कि जैसे बाबा, मतलब कि शिव बाबा जैसे कहे। और उसके बाद जब वो जा रहे थे ना, तो आपने देखा होगा कि टैक्सी के बाहर खड़े हैं। बाबा ने बोला कि वो चंद्रस दादा को बुला के लाओ, चंद्रस दादा को। क्यों? क्योंकि उस समय कैमरामैन वही था फ़ोटो खींचने के लिए। तो जल्दी जल्दी वो सोया हुआ था, उसको बुला के लाया कि जल्दी जल्दी बाबा बुला रहे हैं, कैमरा लेके आओ। और ऐसे बाबा फ़ोटो के फेवर में कभी भी नहीं था, लेकिन वो टैक्सी के आगे तीनों ही खड़े रहे और एक फ़ोटो ले लिया, जो आज हिस्ट्री हॉल में है। और फिर वो लोग गए, रजिस्ट्री सब कुछ हो गई, और वो थोड़ा बीमार हुए विश्व किशोर दादा। जब बीमार हुए तो बाबा को संदेश भेजा कि वो बीमार हो गए हैं। तो बाबा ने यहाँ से सकाश दिया उनको, रात भर सकाश दिया था, थोड़े ठीक भी हो गए थे।
लेकिन उसके बाद 5 दिन के बाद उसने शरीर छोड़ दिया। बाबा का प्यार भी बहुत था, बाबा ने सरेंडर कराया था, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा कि मेरा तो आत्मा से प्यार था, शरीर से नहीं, वहाँ ही अग्नि संस्कार करता हूँ। तो फिर बॉम्बे में इसका अग्नि संस्कार किया था। और उनकी इच्छा थी, जैसी इच्छा मृत्यु जैसे कहते हैं कि अभी बाबा मेरा कोई यहाँ काम नहीं है, मैं एडवांस पार्टी में जाऊँ। अभी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कहता मैं एडवांस पार्टी में अभी भी जाऊँ। बाबा कहते हाथ उठाओ, किसको जाना है, अभी कितना टाइम है तो हाथ तो उठाते, लेकिन बाबा पूछते हैं अब रेडी हो, मतलब कि। लेकिन अंदर से थोड़ी भी बीमारी आती है तो ऐसा नहीं होता है हमारा कभी कुछ हो ना जाए, डर भी लगता है। लेकिन ये विश्व किशोर दादा, जिसको जैसे इच्छा मृत्यु। और तीसरी यज्ञ में ऐसे लोग थे, बाबा ने बोला था कि वो है पुष्प संत दादी। पुष्प संत दादी ऐसे बॉम्बे में कोलाबा में रहते थे, और वो भी ऐसे तो गृहस्थी थे, माता थी, 5 बच्चे थे उनके। लेकिन वो इतनी लगन में मगन रहती थी बाबा की। उनकी एक बेटी थी, उसको शादी नहीं करनी थी, लेकिन बाबा ने कहा कि वो यज्ञ में ये चलती नहीं है ज्ञान में ना, तो वो तो कराना पड़ेगा ऐसे, नहीं तो समाज को अब जवाब कैसे देंगे। तो उसको बेटी का शादी कराया। उसकी भी इच्छा नहीं थी ऐसे, कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी। और उसका जो पुष्प संत दादी भी बहुत ही पैसा वाली थी, और उसको जो जमाई मिला था वो भी बहुत ही पैसा वाला था। लेकिन वो कृष्ण की भक्ति करती थी, लेकिन उसको ज़रा भी संसार में रस ही नहीं था। फिर उसका युगल ने शरीर छोड़ दिया, अभी अकेली हो गई। तो बड़ी दीदी यहाँ थी, उन्होंने किसी को बोला कि आप है ना उनके पास, उनकी बेटी के पास कभी किसी को भेजो, उनके साथ फिर अच्छा रहेगा, वहाँ सेंटर खुल जाएगा। तो फिर वहाँ भेजा, तो उसको बाबा नाम पसंद नहीं, बिल्कुल ही पसंद नहीं, शिव बाबा नाम पसंद नहीं, यज्ञ का नाम कुछ पसंद, लेकिन कृष्ण की भक्ति बहुत करती थी। तो बहन को समझाया कि आप है ना, उसको बाबा ये सब कुछ नहीं बताना, लेकिन कृष्ण की भक्ति करती तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसको इतना सपोर्ट देना, उसके लिए माला सब कुछ ला के देना, बहुत मदद करना। और बहन भी इतनी समझदार थी, इतना उसका जीत लिया, प्यार बहुत जीत लिया उसने, और उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन वो बीमार, फिर बहन जी बीमार हो गई। तो बाप यहाँ से मतलब कि बड़ी दीदी ने बोला कि उसको मतलब कि यहाँ भेजो। तो पुष्प संत दादी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इतनी मीठी बहन थी, इतनी अच्छी रीति से युक्ति से चलती थी, वो भी संदेशी थी, और पुष्प संत दादी भी संदेशी थी। तो फिर वो बहन जो है उसको प्यार था, तो पुष्प संत दादी कार में, उस समय तो ऐसे अपनी कारें नहीं थी, कार लेकर के वो यहाँ छोड़ने आई थी। और फिर बड़ी दीदी ने बोला इस बहन को अभी मैं वहाँ नहीं भेजूँगी, अभी मैं यहाँ ही रखूँगी। तो उसको फिर संगमरमर में रखा था। तो कहने का मतलब कि ऐसे 3 थे जो मतलब कि यज्ञ में बहुत सारे थे, लेकिन जिन्होंने तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर दिया था। और उसके बाद वो बहन जो है वहाँ उसने सेंटर भी खुलवा दिया था, सेंटर भी खोल दिया था कि आपको जो करना, मैं तो कृष्ण की भक्ति करूँगी। तो इस रीति से मतलब कि एक बल एक भरोसा, यज्ञ में तो एक बल एक भरोसा होता है, तो बहुत सारा विघ्न जैसे समाप्ति हो जाती है, कुछ लगता नहीं है। और हमें भी पता है कि शुरुआत में ऐसे कोई ब्राह्मण बच्चा नहीं है जिसको विघ्न ना आया हो। कैसे विघ्न आते थे, लेकिन उस विघ्न कैसे समाप्त किए। चाहे एक तरफ सब कुछ हो और एक तरफ हम हो, फिर भी ऐसा लगता था कि बस बाबा ही बैठा है, कुछ भी नहीं है। आज इतने सालों के बाद अगर कोई विघ्न आता है तो उतनी हिम्मत, उतनी जो हमें ताकत थी, वो ताकत शायद कम होती है। लेकिन उसी समय तो ऐसा लगता है कि बस बाबा के लिए कोई कुछ भी बोलता है ना, तो भी हमको लगता है जैसे हमको बोलता है, हम उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसे भक्ति मार्ग में भी हमने देखा है कि देखो बाबा कहते हैं जहाँ लगन है वहाँ विघ्न नहीं। लेकिन लगन विघ्न है, जब बहुत विघ्न आता है तो लगन भी नहीं रहती है।
बस किसकी सहायता लूँ, इसकी लूँ। जब बाबा ने बोला मैं रक्षक बैठा हूँ, सच्चा सच्चा रक्षक मैं हूँ, तभी हमको इतना बाबा की याद नहीं आती। हम क्या करते, इधर उधर देखते हैं कि ये मुझसे मदद करेगा क्या, ये मुझे मदद करेगा क्या, ये मुझे मदद करेगा क्या। अंत में है ना, सभी मदद कोई नहीं कर सकता है बाबा के सिवाय। बाबा की मदद है तो सबकी मदद है, लेकिन हम दूसरे जगह पे जाएंगे तो उनकी मदद हमको नहीं मिलती है। जैसे द्रौपदी का एक उदाहरण देते हैं कि जब भी उसका वस्त्र हरण हुआ था, ऐसे तो कृष्ण ने जब भी उसका स्वयंवर हुआ था तभी बोला था कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, हर पल तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम मुझे याद करोगे तो। लेकिन जब उसका वस्त्र हरण हुआ था तभी वो सभा में किस किस को याद किया था? बहुत लोगों को याद करने के बाद जब कृष्ण को याद किया था और कृष्ण ने उसकी रक्षा की थी। तो रुक्मिणी पूछती है श्री कृष्ण को कि आपने इतनी देर क्यों लगाई, कितना उसको परेशानी हुई और इतना आप गए नहीं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उसने बोला कि देखो, उसने पहले पहले किस किस को याद किया? पहले तो उसने जो सभी को याद किया, द्रोणाचार्य को याद किया, भीष्म पितामह को याद किया, धृतराष्ट्र को याद किया, अपने 5 पति को याद किया, किसी ने मदद नहीं की। तभी उसने मुझे याद किया। जब भी मुझे याद किया मैं दौड़ता दौड़ता आया, ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं आप भी ऐसे ही करते हो। जब भी कुछ होता है तो और जगह पे जाते हो, और फिर कुछ भी नहीं होता है तो फिर मुझे बुलाते हो, फिर मैं आपको मदद करता। फिर आप कहते हो बाबा कितनी देरी की आपने, हम कितने दुखी हो गए। तो सबसे पहले कोई भी विघ्न आता है तो हम उसके सामने समर्पण कर देते हैं, तो विघ्न का अनुभव नहीं होता है। दूसरी बात है कि सुदामा का भी एक उदाहरण है कि वो हर हमेशा श्री कृष्ण ही करता रहता था और मूर्ति को इतना प्यार से याद करता था, और वहाँ उसको मालूम पड़ जाता था। उसकी सारी यात्रा जो भी थी उसमें उसको एक अजपा जाप, जैसे बाबा कहता है ना हमको अजपा जाप मुख से नहीं बोलना है, लेकिन अंदर श्वासोश्वास हमको इसकी याद रहे। जब हमको श्वासोश्वास की याद रहेगी तो वो हमारा ही है, हमको मदद क्यों नहीं करेगा। तो जैसे सुदामा का उदाहरण है, उसमें बताया है कि जैसे वो याद करता है उसको महसूस नहीं होता है, उसको बिल्कुल ही महसूस नहीं होता है कि याद तो करता है, लेकिन वो उसको हर प्रकार से मदद कर देता है। जैसे उसकी यात्रा चलती है तो यात्रा में क्या करता है, वो अलग अलग रूप से उसको मदद करने आता है, लेकिन उसको यह महसूस नहीं कराता है कि मुझे। लेकिन उसकी यात्रा इतनी सहज हो जाती है, लेकिन उनको ज़रा भी महसूस नहीं होता है कि मुझे मतलब मदद, बस वो इसका नाम लेता ही रहता है और कितनी भी। लेकिन जब जाते हैं कृष्ण को मिलने के लिए, तब उसकी पत्नी उसको कहती है कि बाबा, कृष्ण को जब कहते हैं कि उनको ज़रा भी इसके रास्ते में जो भी कंकड़ पत्थर आए ना, बाबा उस मतलब कि श्री कृष्ण को कहती है बचा लेना, तो उसको बचा लेता है। तो कहने का मतलब उसको महसूस नहीं होता है, लेकिन महसूस तब बहुत देरी के बाद उसको आती है कि मुझे मदद की है। बाकी पहले मदद की अनुभव नहीं होता, लेकिन फिर भी वो भूलता नहीं है और इतना स्वार्थी भी नहीं बनता है कि मुझे कुछ मदद नहीं करता, मैं चलो उसको छोड़ दूँ। हम तो कह गए देखो ये मदद ही नहीं करता ना, अभी बाबा को याद करना कैसा लगता है। लेकिन नहीं, एक बल एक भरोसा है। जब एक बल एक भरोसा है और बाबा को हम जब समर्पित करते हैं, अपनी जो भी बातें हैं उससे हम शेयर करते हैं, तो शेयर करते करते बाबा के साथ बातें हमारी कैसी हो जाती हैं। जैसे हम किसी से को बहुत साल के बाद मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं, बात करने के खातिर कैसे हुआ। लेकिन घर में हम जिसके साथ रहते हैं उसके साथ कितनी छोटी छोटी बातें करते हैं, क्या खाया, क्या पहना, क्या किया, आज क्या क्या हुआ। तो बाबा कहते हैं कि हर बात मेरे से शेयर क्यों नहीं करते, हर बात मेरे से शेयर करो। मैं बाजू में बैठा हूँ, मेरे से शेयर करते रहो। अगर मेरे से हर बात शेयर करोगे तो आपको कभी भी कुछ भी विघ्न आएगा ही नहीं।
जैसे विश्वरतन दादा कहते हैं ना कि मैं ऑफिस में बैठता हूँ, कहीं भी बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ बाबा मेरे बाजू में बैठा है। बाजू का एहसास बहुत ही रखते थे वो कि बस बाजू में है, इसलिए उससे कोई गलत कर्म भी नहीं हो सकता कि बाजू में बैठा है। और इतनी याद में रहता था कि हर कर्म करते करते बाबा की याद। जब भी आपने देखा होगा उसको कोई स्टेज पर कभी उसने भाषण नहीं किया है, लेकिन स्टेज नंबर 1 थी। ऐसी स्टेज कि उसकी मर्यादाएं ईश्वरीय मर्यादाओं में डूबा हुआ था। जैसे कोई भी बात होती थी तो बाबा बाबा बाबा। तो विघ्न क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम बाबा की याद होंगी। लेकिन ऐसे ही बाबा बाबा जब भी विघ्न आता है तभी बाबा बाबा करेंगे और विघ्न खत्म हुआ तो बाबा दूर हम दूर, ऐसा नहीं। इसलिए जब भी ऐसी बाबा कहते हैं कि मैं बैठा हूँ तब चिंता क्यों करते हो, और हमें इतना विश्वास हो उसके ऊपर, इतना निश्चय हो कि हर बात उससे शेयर करेंगे, हर बात उससे बताते रहेंगे। जो भी हम कर्म करेंगे तो उससे क्या होगा कि किस श्रीमत पर हम चलते रहेंगे। और विघ्न तब आता है जब हम उसको भूलते हैं, और जब भूलते हैं तो बाबा कहते हैं कि बाप को भूला तो लगा माया का गोला। माया जो आती है वो बाबा को भुला देती है, और माया आती ही तब है कि जब हम बाप को भूल जाते हैं। तो हमारे जीवन में विघ्न की समाप्ति, विघ्न तो आएगा ही। बाबा ने कहा कि अंत तक आएगा। बाबा ने तो बोला ही है कि ये विघ्न जो है वो तो आपकी शक्ति को बढ़ाने वाला है, आपकी लगन को बढ़ाने वाला है। और एक बार बाबा ने कहा था कि जब भी आप भूल जाते हो तो मैं विघ्न डालता हूँ कि आप मुझे याद करो। जब विघ्न आता है तो कैसे याद करते हैं हम? कोई भी छोटा छोटा विघ्न आता है तो बाबा को याद करने लग पड़ते हैं। उसमें भी मतलब कि कल्याण है। जितने जितने विघ्न आते हैं हम इतने इतने कैसे बनती जाते, प्रूफ बनती जाते हैं। अभी मेरी ही एक स्टोरी बताती हूँ कि मैं जब घर में से सेंटर पर आई तो मुझे सबसे ज़्यादा मोह माँ का था, माता जी का। मैंने सोचा कि अगर ये मर जाएगी ना तो मैं तो नहीं रह सकूँगी, ऐसा मुझे लगता था। तो मैं जब भी 80 में आई तो 83 में जब भी 82 में जब भी मैं एक बार घर में गई ना तो मुझे छोड़ने का बहुत ही उसको दुख था। वो मुझे कहती देखो हमने जन्म दिया, तुम छोड़ के हमको चली गई, हमने इतना बड़ा किया, बड़ा करने के बाद तुम चली गई, ऐसे ऐसे बोलती थी। तो हमें थोड़ा दुख तो होता था कि माता पिता की तो सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमने ये किया। लेकिन हम कहते थे कि लो आप हमारी शादी कर देते तो हम अलग नहीं हो जाते, ऐसा बोलते थे। तो भी वो उसको अंदर से तो होता था ना कि मुझे छोड़ के चली गई। तो मैंने दीदी को बोला था कि ये मुझे है ना तो बहुत ही याद आती है, तो क्या करूँ, अगर मर जाएगी तो मैं तो सहन नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे एक युक्ति बताई थी और मैंने एक बार बताई भी होंगी। मैंने क्या कहा कि तुम है ना उसको ऐसा करो कि जैसे वो उसकी मतलब कि वो उसने शरीर छोड़ दिया है, उसके सामने सारे लोग खड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे आप संकल्प करो। हाँ मैं संकल्प करूँ, संकल्प किया तो मुझे इतना रोना आया, इतना रोना आया, इतना रोना आया था उस दिन, संकल्प से भी बहुत रोना। तो मुझे है ना, हाँ सचमुच। तो मेरा दीदी ने पूछा कि आज तुम्हारी आंखें लाल लाल हैं, क्या हुआ तुमको, किसी ने डांटा क्या? मैंने बोला नहीं, डांटा नहीं है किसी ने। तो कि क्यों इतनी, आप तो सुबह से सब कहते हैं कि इसकी आंखों में पानी है, उसको कुछ हुआ नहीं है, तो भी उसको कोई शरीर में दर्द है क्या? नहीं शरीर में दर्द नहीं है, मैंने बोला नहीं। दूसरे दिन प्रैक्टिस किया, तीसरे दिन प्रैक्टिस किया, थोड़े 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 करके 3 मास में मुझे है ना तो ये एक ऐसे करते करते क्या हुआ कि मेरा आंसू बंद हो गया। मुझे अभी नेचुरल लगा, कोई बात नहीं मर तो मतलब। तो मैं एक बार घर में गई फिर से एक बार स्कूटर लेके, तो मेरी माताजी को बताया कि मैंने ऐसी प्रैक्टिस की। उसने मुझे ऐसा बोला कि तुम कैसे हो, पत्थर हो पत्थर, मारने की प्रैक्टिस, ऐसे कोई प्रैक्टिस करता है क्या? तुमको ऐसा सुना है वहाँ, तुमको ऐसा सिखाते हैं क्या? मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिस होती है, मर थोड़ी गए कोई।
तो एक प्रैक्टिस करते करते मतलब कि हमारे में विघ्नों को सामना करने की शक्ति आती है। और दूसरी बात है, बाबा हमको कहते हैं ना कि आप ऐसा करो, क्या करो कि आप अभी से देवता बने नहीं हो, लेकिन आप अपना संपूर्ण स्वरूप को सामने लाओ, इमर्ज करो, कहते हैं ना। तो इमर्ज करो, तो हम इमर्ज करते करते उसको देखते देखते बाबा कहते हैं कि अपने में गुण भर जाएंगे। तो आप उसको स्मृति में रखो कि मैं क्या बनने वाला है और अभी मैं क्या हूँ। तो हमारे में जो कमियाँ होती है ना, उसको हम देख करके उसको भरने की हम मतलब कि मेहनत करेंगे। कभी कभी बाबा ने साक्षात्कार नहीं कराते हैं कि भाई अंतिम कैसा होगा। अंतिम बाबा ने हमको मूल्यों में भी बताया है कि अंतिम विनाश का कैसा कैसा होगा। अभी तो बोला खाने को नहीं मिलेगा, अभी थोड़ा भी नहीं होता है, जब खलास हो जाता है तो भी हमारी स्थिति में कितना अंतर पड़ जाता है कि एक बार रोटी ख़त्म हो गई थी ही नहीं और लोगों ने सब्जी बना दी थी, अभी आए रोटी ही नहीं है, अभी मिर्ची डाल करके सब्जी बनाई होंगी। तो कहने का मतलब कि उसी समय एक सेकंड भी कितने हिल जाते हैं। तो आने वाले समय में बाबा ने हमको बताया है कि कैसे कहते अंतिम समय होगा, और उसका एक करने के लिए बाबा कहते हैं कि एक मानसिक चित्रण करना चाहिए। क्या इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? विजुअलाइजेशन करना चाहिए कि अभी ऐसा समय आएगा तो हमें कैसी कैसी स्थिति। तो ये सारा जब हम अपने सामने सारी चीज़ें लाएंगे और उसका अभ्यास करेंगे तो हमारे में जब भी वो विघ्न आएगा तो विघ्नों को सामना करने की ताकत आएगी। दूसरा है कि जब भी एक उड़ीसा में है ना, तो एक बार क्या हुआ कि बहुत ही फ्लड वहाँ आता है और बहुत बारिश भी आती है और हवा का रुख भी बहुत होता है। तो एक बहन थी ना, तो ऐसे अलग अलग सेंटरों पर बहनें रहती थी। तो 10-20 किलोमीटर का अंतर होता था, लेकिन मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि बहुत ही हवा भी चलती है, पानी भी बहुत आ जाता था। तो बहन है ना, वो जिस मकान में रहती थी ना, वहाँ मकान मालिक ऊपर रहता था और वो लोग नीचे रहते थे। तो नीचे रहते थे तो उसी दिन उसके साथ वाली बहन दूसरी जगह पे चली गई थी। और ये बहुत ही अभी क्या करें, पहली मंजिल पे पानी आने लगा तो दूसरी मंजिल पे चली गई, वहाँ भी पानी आने लगा तो तीसरी मंजिल पे चली गई। और चौथी मंजिल पर जो था वो मकान मालिक था, उसका मकान बहुत उसने अच्छा बनाया था, तो उसमें पानी घुस सके ऐसा था ही नहीं, ऐसा मजबूत बनाया था। तो ये बहन है ना, तो अभी देखो पानी सब जगह पे हो गया, क्या करे। तो उसको आवाज़ लगाई तो वो ज़रा भी उसने खोला ही नहीं, बिल्कुल नहीं खोला। और हवा इतनी ज़ोर से चलती थी। और वो अपने साथ है ना एक बैग लेके आई थी कि भाई कुछ भी हो, साड़ी हो, ब्लाउज, ये सब कुछ लेके आई। तो उसने क्या किया लास्ट में कि अभी कोई कुछ है ही नहीं, बाबा तो करती रही, लेकिन अभी तो बोला सागर में जाने का समय आ गया है। तो उसने है ना टीन पे बैठ करके वहाँ साड़ी बदली, नई साड़ी पहन ली और बाबा का फ़ोटो हाथ में रख करके बैठी, बाबा करती रही। और थोड़े समय में क्या हुआ कि वो भाई है ना, उसका संकल्प क्या है, उसने दरवाज़ा खोल दिया, देखा है देवी बैठी है, अब अपरे। तो उसने है ना कितना आवाज़, लेकिन इतना आवाज़ बाहर भी था तो वो आवाज़ सुनाई नहीं दिया था। उसने दरवाज़ा खोला और उसी समय है ना हवा का रुख भी बदल गया, इतना बदल गया कि जैसे प्रकृति ने उसको मदद किया। फिर उसने उसको अंदर बुला लिया और मतलब कहने का मतलब बाबा कितना है, साक्षात्कार हो गया देवी का। हाँ, देवी का साक्षात्कार जैसा हो गया। और उसको पहले तो आवाज़ उसको आया ही नहीं, उसके बाद आवाज़ आया तो उसको लगा कि एक छोटी सी बहन, बड़ी भी बहन नहीं थी, छोटी सी बहन थी। तो इसी रीति से जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो हमारा विघ्न समाप्त भी हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमारे जीवन में हर रोज़ क्या होना चाहिए, बाबा की जो मूल्य आती है उसमें जो श्रीमत आती है और मर्यादाएं आती है। बाबा ने कहा कि जितनी मर्यादाओं पर रहते हैं और बाबा की जो भी बताई हुई बातों को हम स्मरण करते हैं और प्रैक्टिकल में लाने का अभ्यास करते हैं, इतनी मदद मिलती है। सिर्फ बाबा कहने से भी ऐसी मदद नहीं,
कोई तो बाबा बाबा सारे दिन हमने देखा है, माताएं बाबा 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 करती है। नहीं, ऐसे नहीं है। लेकिन उनके लिए बाबा की जो श्रीमत है, वो जो भी श्रीमत तो बहुत सारी होती है, लेकिन कम से कम जिस मुरली में जिस दिन जिस बातें आती है, वो बातें बहुत नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी होती है। अगर उस बातों को हम जीवन में लाते हैं तो उतनी ताकत आती जाती है। तो ताकत लाने के लिए रोज़ की मुरली में जो भी बातें आती है, उसमें से अगर हम एक भी बात मान लेना तो भी बाबा हमारे पर खुश हो जाता है कि देखो मेरे बच्चे ने मेरी बात मान ली। तो इसलिए मर्यादाएं चाहिए जीवन में। दूसरा है कि ईश्वरीय मर्यादाएं वो एक कैसा संकट मोचन का काम करती है। इसलिए जब भी हम मर्यादाओं पर रहते हैं, बाबा की मुरली पर रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सुनते हैं, और लोगों को तो बहुत याद रहता है, मुरली पूरी याद रहती है, लेकिन मुरली को धारण करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मुरली याद भी रहती है, कोई किसी का दिमाग बहुत अच्छा होता है तो सब कुछ याद रहता है। अभी हम हैं ना, तो आपको एक बात बताती हूँ कि हिस्ट्री हॉल में जब परीक्षा होती थी मेडिटेशन हॉल में, तो उसमें 3 लोग बैठते थे। इसमें बहुत लोग बैठते थे, लेकिन छोटे हॉल में जो ऊपर नहीं बैठते थे ना, वो नीचे बैठते थे। तो सबके साथ मुझे भी बिठाते थे कि तुम इनका ध्यान रखना। तो उसमें कौन कौन बैठते थे? एक लच्छू दादी बैठती थी, एक शीतू दादी बैठती थी, और एक दूसरी दादी बैठती थी। 3-4 बैठते थे। तो इनका जो है ना, वाणी की जो मुरली चलती थी ना, उसमें उसका जवाब आता ही नहीं था। वो तो अपने अनुभव से ही मतलब कि लिखते थे, और पूरा टाइम ऐसे बोर्ड मांगते थे कि मुझे वो परीक्षा में आता ना, हमने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया ना, तो लिखने के बोर्ड दो। तो हम है ना उठा देते थे और बैठ कर लिखते थे। और उसमें है ना उनका मार्क कितना आता था पता है? एक का 4 आता था, एक का 8 आता था। फिर भी दूसरी एग्ज़ाम में बिल्कुल बैठेंगे, ऐसे नहीं, देहाभिमान नहीं था कि अरे सबके सामने हमारे इतने मार्क्स आते हैं तो भी। लेकिन हम बोलते थे आप बैठो नहीं ना, कितना अच्छा नहीं लगता, इज्जत जाती है। क्या की इज्जत? अरे जीवन भर हम बाबा के बने हैं, और बाबा की बातें हमने सारी जो याद रखते हैं, वो भी हम तो लिखेंगे ना। तो वो इसमें एक भी मुरली में जो मुरली आती थी, 3 मुरली, उसमें से एक का भी जवाब नहीं आता था, तो भी वो भाई है ना 4 मार्क्स 8 मार्क्स दे देता था। तो कहने का मतलब हम बोलते थे कि ऐसा नहीं करो। हमने ऐसा बोला कि दादी आप लोग हैं ना, तो ये ज्ञान सरोवर में प्रोग्राम चलता है ना, तो आपको तकलीफ़ कितनी होती, क्यों जाते? बोला नहीं, हर प्रोग्राम में जाने का। क्यों? क्योंकि साथ रहे सबका, संगठन में रहने का। अरे आपको इतने, एक बार तो गिर गए, दूसरी बार गिर गए, कोई बात नहीं, ये तो कुछ नहीं है, लेकिन हमको संगठन में रहना ही है। तो कहने का मतलब संगठन वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम संगठन में रहते हैं तो एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। तो इसलिए संगठन भी हमको बहुत कुछ सिखाता है, और संगठन हमारी एग्ज़ाम भी ले लेता है, हम कहाँ तक पानी में है वो भी मालूम पड़ जाता है। तो इसलिए संगठन हमारा शिक्षक है। तो ये जो विघ्न आता है, तो विघ्न को समाप्ति करने के लिए एक तो लगन चाहिए कि एक बाबा मेरा है और मैं बाबा की हूँ, और बाबा के प्रति हमारी पूरी भावना, समर्पण भावना होनी चाहिए। और समर्पण भावना जितनी होंगी उतनी, कोई भी कैसा भी विघ्न होगा, कहते हैं ना कि सूर्य प्रकाश होता है, कितना भी बादल आता है, सूर्य को छिपा नहीं सकता है। वैसे अगर हम ऐसे ही रीति से चलते रहेंगे तो भले आप स्टेज पर ना जाओ, लेकिन ये बाबा का जो स्टेज है उसके पर तो आपका नाम छप ही जाएगा। इसलिए वो चिंता नहीं करने की कि हम वहाँ नहीं जा रहे, वहाँ नहीं जा रहे, यहाँ यात्रा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं है। लेकिन बाबा ने अभी हमको ऐसी जगह पे बिठाया है, यहाँ से हम विश्व की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को इच्छा है कि मधुबन में क्या है, मधुबन में क्या है। आज हमारे जो परिवार वाले हैं ना, वो इतने चलते नहीं हैं, मुरली पढ़ ली नहीं पढ़ ली ऐसा, लेकिन पूछते ज़रूर है कि हैं अभी बाबा का क्या संदेश है, अभी क्या होने वाला है। तो मतलब कि उनको मधुबन, हर एक जगह पे कोई भी ऐसी जगह नहीं जिसका मधुबन में मन ना हो। इसलिए मधुबन में हम जो रहते हैं, तो हमें भी इतना पुरुषार्थ करके इतना पावरफुल बनना चाहिए। तो पावरफुल बनने का साधन एक ही है, बाबा की याद
और बाबा की मुरली, और बाबा ने जो ड्रिल सिखाई है, कितनी ड्रिल बाबा रोज़ 4:30 बजे एक ड्रिल बताता है। ऐसे तो बहुत सारी ड्रिल बताता रहता है, लेकिन बहुत समय से हमने देखा है कि 4:30 बजे 1 सेकंड में बाबा 1 सेकंड में बोलता है, 1 सेकंड में इधर आओ, 1 सेकंड में एकाग्र हो जाओ। तो ऐसे ड्रिल करते 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 जितने भी विघ्न हमारे सामने आएंगे उससे हम प्रूफ बनते जाएंगे। और बाबा ने गारंटी दी है कि कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ और पलकों पर बिठा के ले जाऊँगा। तो पलकों पर बिठाने के लिए वो आया है। और हम बच्चों को, जितने भी बाबा के बच्चे हैं, सभी बच्चों को बाबा कहते हैं मैं ले जाऊँगा, एक को भी छोड़ूंगा नहीं। इसलिए आप साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ और एवर रेडी भी हो जाओ और संपूर्ण भी बन जाओ। ओम शांति।